डेटा डेटा कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, डेटा आर द फैक्ट्स और नंबर कलेक्टेड टू बी एग्जामिन्ड एंड कंसिडर्ड एंड यूज्ड टू हेल्प फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये हमारा डेटा होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलता है कि इट इज अ प्लूरल नाउन इन टेक्निकल इंग्लिश, व्हेन इट इज सिंगुलर इट इज डाटम। ठीक है, डेटा इज ऑलवेज प्लूरल, सबको ध्यान रखना है, क्योंकि डेटा सिंगल है नहीं, बहुत सारा जो कंटेंट हमको मिलता है किसी के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं डेटा। डेटा इज ऑलवेज प्लूरल। अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन है। फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, स्पेशली व्हेन एग्जामिन्ड एंड यूज्ड टू फाइंड आउट थिंग्स और मेक डिसीजन, ये डेटा है। डिक्शनरी.com के हिसाब से इट इज अ नाउन है, प्लूरल ऑफ डेटम है, और डिफाइंड एज अ इंडिविजुअल फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स और आइटम ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये सारा का सारा हम डेटा का डिक्शनरी मीनिंग बता रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में डेटा का क्या मीनिंग है हम लोग आएंगे उस पर। डेटा ये हमारा डिक्शनरी का मीनिंग है। तो ये सब मिला के एक हम डेफिनेशन बनाते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशन जो हम कंप्यूटर साइंस में यूज करेंगे। वो है हमारा डेटा आर कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब नवजीत, तथ्य। हाँ, तो डेटा आर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बट एबल टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन यूजफुल। अब किसी अगर अनऑर्गेनाइज्ड रूप में है तो दैट इज द डेटा है। ठीक है, अगर उसको ऑर्गेनाइज रूप से कलेक्शन कर दें तो हम बोल देंगे कि एक इंफॉर्मेशन मिल गया हमको। ठीक है, तुम्हारे बारे में बहुत सारा डेटा होगा, लेकिन कॉलेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा नाम, तुम्हारे फादर्स का नाम, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुमने इसके पहले जो +2 में कितना मार्क्स लाया था, मैट्रिकुलेशन में कितना मार्क्स लाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर डेटा अनऑर्गेनाइज रूप से है और उसको हम ऑर्गेनाइज रूप में हम कर दे तो हमारे लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल के उससे आ सकती है। हाँ, म्यूट मत करना जब तक पूछना ना हो। दे कैन बी कंसिडर एज ए कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें, ये जो 9FM XM, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? 9FM XM, अनम्यूट करके बोलो। जी रंजन कुमार सर। रंजन कुमार, हाँ रंजन जी, कुमार। रंजन तो रंजन जी। कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो इनका नाम है रंजन कुमार, इनका कुछ रोल नंबर होगा, है ना? तो रोल नंबर होगा, दैट इज द डेटा। नेम जी है सर। रंजन कुमार, वो भी डेटा है। कहाँ जी के रहने वाले हैं वो भी एक डेटा है। ठीक है, जी सर। वो सारा डिफरेंट डेटा मिला के एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारा एक स्टूडेंट है रंजन कुमार, जो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है हमारा, ये कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन निकल के आता है हमारा। तो उस इंफॉर्मेशन में कितने कंपोनेंट हैं? बहुत जी सारे सर। हैं, रोल नंबर भी है, नेम भी है, फादर्स नेम भी है, उनका एड्रेस भी है, सारा कंपोनेंट मिला के एक इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। और जिसको डाउट हो पूछना, शर्माना मत। नो डाउट सर। अब यहाँ देखो, एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, एड्रेस और फोन नंबर, ये सारा का जी सारा हम डेटा है। इसका रोल नंबर भी डेटा है, नेम भी डेटा है, फादर्स नेम भी डेटा है, कोर्स भी डेटा है, एड्रेस भी डेटा है, फोन नंबर, सारा का सारा यहाँ पे डेटा है। तो इंडिविजुअल डेटा हैज नो कंप्लीट मीनिंग। हमको सिर्फ रोल नंबर पता रहेगा या सिर्फ नाम पता रहेगा तो हम कुछ एक इंफॉर्मेशन तो हमको नहीं मिल पा रहा है। इंफॉर्मेशन मिलने के लिए क्या होगा? कंप्लीट हमको डेटा मिलेगा तो हमको समझ में आएगा कि ये BCA में पढ़ने वाला मोहित है जिसका रोल नंबर 10 है, उसका फोन नंबर इतना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा अनऑर्गेनाइज रूप में हमारे पास है। इसको ऑर्गेनाइज रूप से कर देंगे तो हम बोलेंगे कि मेरे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गया। फिर से समझो, स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर एक डेटा है, जिसका जी वैल्यू सर। है 10, एक नेम भी उसका डेटा है मोहित, फादर्स नेम रवि कुमार, दैट इज ऑल्सो डेटा। किस कोर्स में है? वो BCA में है, दैट इज ऑल्सो डेटा। एड्रेस उसका कहाँ का है? पटना का है, दैट इज ऑल्सो डेटा। ये सब डेटा है। ठीक है, किसी एक डेटा का कोई मतलब नहीं, किसी एक डेटा यस से सर। हमको कोई समझ में नहीं आता है जब तक हम उसको पूरा इंफॉर्मेशन के रूप में न देखें। समझ में आ रही बात?
Yes, sir. So individual data has no complete meaning or information, but all data are organized in a form, then it will have complete information of the student. ठीक है? Yeah, after data processing, data are organized to get a full information of the student. सारा का सारा ऐसा हो गया, ये हमको information मिल गया. ठीक है? What is data processing? बात करेंगे इसके बारे में. तो अभी हम बात कर रहे थे डेटा के बारे में. डेटा, इसको हम बोलते हैं अलग अलग जो डेटा मिल रही है उसको बोलते हैं रॉ डेटा. रॉ डेटा. और कोई भी रॉ मिलता है, जैसे हम खनिज की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, जो रॉ हमको मिलता है उसको हम लोग प्रोसेस करके फिर हम कुछ बनाते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में हमको मिलता है, प्रोडक्ट बनाते हैं फिर से. तो रॉ, ये सारा का सारा रॉ है. रॉ डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं तब हमको इंफॉर्मेशन मिलता है. तो इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? और अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन सच ए वे टू फॉर्म ए यूजफुल मैसेज. ऐसे अरेंज करें डेटा को, सारे डेटा ऐसे अरेंज करा जाए कि हमको एक यूजफुल मैसेज मिले और आउटपुट मिले जो कि किसी और को या हमको जो रिसीव कर रहा हो उसके लिए वो फायदेमंद हो, उसके काम का हो. ठीक है? इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवब एग्जांपल अ कंप्लीट रो डिस्क्राइब स्टूडेंट नेम विद हिज ऑल रिलेवेंट डिटेल. ये हमको इस रिकॉर्ड से पता चल रहा है. तो हम लोग क्या देखे? डेटा देखे और इंफॉर्मेशन देखे. अब डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग देखते हैं क्या होता है. डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज सीरीज ऑफ एक्शन एंड ऑपरेशन विद द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. हम जब ये सब आइटम एंट्री कर रहे थे उस समय हम कैसे एंट्री करेंगे? कीबोर्ड से करेंगे ऑब्वियसली. कीबोर्ड से रोल नंबर डालेंगे, नेम टाइप करेंगे, फादर्स नेम करेंगे, सब कुछ करेंगे. और ये जब हम नाम डाल रहे थे उस समय वो डेटा नहीं था. उसके बाद वो डेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उस सारे इनपुटेड डेटा को प्रोसेस करने के बाद उस रो में ऐसे ऑर्गेनाइज रूप से अरेंज कर दिया कि हमको मिल गया. ठीक है? तो कीबोर्ड से डाला गया डेटा, दैट इज द रॉ डेटा. रॉ डेटा को हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद उसको क्या बनाया? इंफॉर्मेशन बनाया. और जो इंफॉर्मेशन है देख रहे हैं. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा इंफॉर्मेशन कब बना? प्रोसेसिंग के बाद. ओके, प्रोसेसिंग में बहुत बहुत सारा बात आता है. हम बहुत सारा वैलिडेशन लगा सकते हैं. जैसे कहने का मतलब कि किसी का एज था तो इतना से कम एज होगा तो हम डेटा एंट्री के समय ही एरर मैसेज शो करा सकते हैं कि भाई आपका एज गलत आ रहा है. ओके, तो फ़ोन नंबर अगर है 10 डिजिट का होना चाहिए तो 9 डिजिट का कोई दिया तो बोलेंगे नहीं, नंबर गलत है, दोबारा दीजिए. तो ऐसा ये सारा डेटा प्रोसेसिंग का हिस्सा है. वैलिडेशन है और डेटा का चेकिंग है. ये सारा का सारा करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन में वो मिल के बनेगा. यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमको कि डेटा प्रोसेसिंग होता है और डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. अब बात करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस समझ में आएगा तब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे. डेटाबेस क्या होगा? डेटाबेस जिस तरह से मिलिट्री बेस की बात हम करते हैं, आर्मी बेस की बात करते हैं, जहाँ पे आर्मी के बहुत सारे जवान हो, उनके वेपन्स हो, साजो सामान हो, जहाँ पे एक साथ रहता है, दैट इज द बेस, है ना. तो कुछ कुछ वैसा ही है हमारा डेटाबेस भी. जब हम by a computer program all the same type of data organized in a way to have all information in the group of the student, so this collection can be understood as a database. यहाँ पे क्या लिखा है? by a computer program. ऐसे ऑपरेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको हम बाद में मैनेजमेंट सिस्टम बोलने वाले हैं. एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सेम टाइप ऑफ डेटा को, सेम टाइप डेटा कहने का मतलब कि अगर ये स्टूडेंट का है तो सारा स्टूडेंट का ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पहला वाला स्टूडेंट का है और दूसरा वाला किसी टीचर का हो जाए और तीसरा वाला
कोई सप्लायर का हो जाए, जो हम लोग को मार्केट सप्लाई करता है उसका हो जाए डेटा, तो ऐसा डेटा नहीं चाहिए, ऐसा डेटाबेस नहीं। डेटाबेस मतलब सारा का सारा सेम टाइप का डेटा एक डेटाबेस में या एक टेबल में, स्टूडेंट है तो सब स्टूडेंट ही रहेगा। क्लियर है? तो ओके सर। सेम टाइप ऑफ डेटा को एक ऑर्गेनाइज रूप में अगर हम रख देते हैं एक टेबल में, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा डेटाबेस बन गया। ध्यान दो, ये हमारा डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन कब बना? डेटा प्रोसेसिंग के बाद। और इस इंफॉर्मेशन के बाद ऐसा ऐसा ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा बन गया इंफॉर्मेशन बेस बोलना चाहिए था, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम दिस टेबल ओनली। ओके, तो हमारा ये हमारा हो गया डेटाबेस। अब कुछ पूछो। इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। collection of data is called database. मेरा इतना नॉइज आ रहा है उधर से कि समझ नहीं आ रहा है। एक बार कोई एक ही पूछो। अभिषेक कुमार तुम पूछो, बाकी सब म्यूट करो। नवजीत म्यूट करो। अभिषेक तुम पूछो। The collection of data is called the database. किसी एक के मोबाइल में बहुत नॉइज आ रहा है। बैकग्राउंड से सर बहुत ज्यादा आवाज आ रही अभिषेक के ही मोबाइल से आ रहा है क्या? अभिषेक No, तुम sir. म्यूट करो, तुम्हारे तरफ से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। हाँ नवजीत तुम पूछो। सर हमको सर डाटा और डाटाबेस के सर मतलब अंतर दोनों में डिफरेंस क्या है ये सर जानना। डेटा और डेटाबेस में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा। डेटा 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 कहने का मतलब क्या है कि एक डेटा, और डेटाबेस मतलब ढेर सारा डेटा। ढेर सारा डेटा, अगर एक दो डेटा होगा तो हमको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होगी। कंप्यूटर से हम बहुत ह्यूज अमाउंट में, जब डेटाबेस होता है बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है, तब उसको प्रोसेस करने के लिए हमको कंप्यूटर की आवश्यकता है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो डेटा, इंडिविजुअल डेटा, एक स्टूडेंट का नाम याद रखना है और उसके बारे में करना है तो हमको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, और अगर ढेर सारा का काम करना है तो हमको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। अगर मान लो पहले जो ट्रेडिशनल वे ऑफ अटेंडेंस होता था, उसमें क्या होता था, एक रजिस्टर होता था, रोल नंबर 1 2 3 करते, पी और ए लिखते जाते थे। ठीक है, वो हमारा डेटाबेस होता था। तो डेटा, ढेर सारा कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा को एक साथ रखने को हम डेटाबेस बोलते हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कॉम्बिनेशन नहीं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड कहने का मतलब कि ये सारा रिलेटेड है। एक जैसा सर। रोल नंबर 10 मोहित का है, किसी और का नहीं रख सकते, यहाँ पे मोहित का होगा। रवि कुमार मोहित के पिताजी का नाम होगा। ठीक है, ये इंटर रिलेटेड है और ये सेम टाइप का है, मतलब सारा का सारा स्टूडेंट है बीसीए का या मतलब वो BBA का। फिक्स हो गया सर, वो चेंज नहीं हो सकता है। कौन सा? मतलब आप बता रहे हैं सर कि मोहित के फादर का नाम रवि कुमार है, हाँ। वो ये है, इसका पता ये है, तो वो टाइमली चेंज होगा क्यों फिक्स रहता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इस बात का पूरा फैसिलिटी देता है। किसी डेटा को हम लोग क्या बोले थे कि डेटा को कैसे हैंडल करेंगे, डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब हम रॉ डेटा को डालेंगे, जैसे मोहित का डाले थे, इसका अमित का, विकास का, रंजन का, सबका डेटा डाले तो सेव हो गया। इसका बाद इसको मॉडिफाई करना है, एडिट भी करना है, इसको डिलीट करना है। अगर हमको ये करना हो कि जितने स्टूडेंट हैं जो पटना के हैं उनका लिस्ट दिखाइए, तो गया और आरा वाला बच्चा जो है वो रह जाएगा और पटना वाला बच्चा दिखेगा। तो हम क्यूरी कर सकते हैं, हम डेटा नया डाल सकते हैं, जो डाला हुआ डेटा है उसको डिलीट करना हो या उसको मॉडिफाई करना हो, दोनों कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए कहते हैं कि हम डेटाबेस में जितना तरह का काम करना है वो सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो हम लोग क्या देखे कि फॉक्सप्रो क्या है हमारा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फॉक्सप्रो क्या है हमारा? यस सर। डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पुराना है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला,
जो कि तो पुराना सिस्टम में ये है। Yes, sir. फॉक्सबेस का होता था, है उस हम्म। समय का, उनका है ये फॉक्स। और इसके बाद हम लोग सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, एक्सक्यूज मी हाँ, सर, पूछो ना। फॉक्सपेस अभी यूज क्यों नहीं हो रहा है? फॉक्स प्रो इसलिए यूज नहीं हो रहा है कि इससे ज़्यादा एडवांस डेटाबेस हमारे पास है। हमारे वो पास तो उससे है। ज़्यादा एडवांस डेटाबेस है। और आज का जो ज़रूरत है हमारा 1980 1990 के दशक का जो ज़रूरत था और 2020 का जो ज़रूरत है हमारा कंप्यूटेशन का, मतलब कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग का, वो बहुत अंतर है। 1990 का जो जो दशक था, उस समय हम इंटरनेट पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, उतना ज़्यादा हमारे पास डेटा हैंडल नहीं करना होता था, तो डेटा भी कम होता था, सॉफ्टवेयर भी कम थे, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उस तरह के एफिशिएंट नहीं थे। आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आज हम आईओटी की बात करते हैं, आज इंटरनेट क्लाउड की बात करते हैं। तो अब इतना ज़्यादा हमारा रिक्वायरमेंट हो गया है और माइक्रोसॉफ्ट भी फॉक्स प्रो को इवेल्युएट करना, मतलब उसको इवेल्यूशन उसका जो है वो बंद हो गया उसका। वो उसके बाद उसका विजुअल फॉक्स प्रो आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ गया, एसक्यूएल सर्वर आ गया, नया नया चीज आता चला गया। आज अच्छा, आज के डेट में कोई एम्बेसडर कार जल्दी दिखता है रोड पे, या नहीं सर। तुम लोग राजदूत बाइक देखे हो? नो सर। नहीं सर। नहीं देखे हो? Yes, sir. हाँ, देखो देखा आजकल है, देखा रॉयल है, इन्फिनिटी और टीवीएस ठीक है। ये तो सब यहाँ ज्यादा पे बुलेट आ गया है। बुलेट पहले भी था, बुलेट पहले भी था, लेकिन पहले वाला बुलेट राजदूत देखे सर? हाँ, तो अब क्या है कि वो 2 स्ट्रोक इंजन का था, पेट्रोल महंगा हो गया, पॉल्यूशन का बात हो गया, तो अब हमारी ज़रूरतें बदल गई। अब हमको ऐसा बाइक चाहिए था जो पॉल्यूशन कम करता हो, पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम करता हो। तो धीरे धीरे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बदलता जाएगा। और पिछला वाला जो प्रोडक्ट है, अगर वो इवॉल्व होके अगर हमारे लायक बन के आता है तो ठीक है, इसको यूज करेंगे, अगर उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक समय था नोकिया का बोलवाला था, नोकिया फोन सब जगह नोकिया चलता था, सिमबेन 60 40 तुम लोग भी सुने ही होंगे। यस वही तो सर, वही था ही सो वही था। ओनली, वही था सर। बट अभी नोकिया आईफोन का बोलबाला है। ज्यादा नोकिया ही था। अब उसके बाद उसका एंड्रॉयड आ गया। देखो कहाँ ट्रक बस का हॉर्न बज रहा है। कर लो भाई। प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार। ठीक है, तो ऐसा यही जो है 9 FM डबल एक्स 9 FM जो है ना, 90 FM, सर म्यूट कर दीजिएगा। हाँ म्यूट कर दिए। तो वो क्या कह रहे थे, तो वही होता है नोकिया काम। के बारे में। हाँ, तो हमारा रिक्वायरमेंट चेंज होता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट आता है तो हम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, पहले वो रोल वाला सर कैमरा आता आवाज था। नहीं आ रहा है क्लियर। सबको नहीं आ रहा है? आवाज तो आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। रोल वाला कैमरा होता था, जो फोटो खींचने के बाद हम लोग उसको साफ कराने जाते थे तो नेगेटिव बनता था, तो चल लिया था। फिर उसमें जोड़ेंगे, कोई बोलेगा सर मेरा नाम तो सिंह था, आप सिन्हा लिख दिए हैं, तो कुछ सुधारेंगे। ठीक है, तो कोई बच्चा नाम कटेगा उसका, तो उसका हम डिलीट करेंगे। तो डेटाबेस में ये सारा काम होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको बोलेंगे? वैसा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हमको ये सारा काम करने का बड़ा स्मूथ प्लेटफॉर्म दे, बहुत स्मूथ प्लेटफॉर्म दे दे कि हम डेटा, पूरे डेटाबेस के साथ सारा ऑपरेशन कर सके, नया डेटा डाल सकें, पुराने को हम मॉडिफाई कर सकें, डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, प्लस हम क्यूरी करें, हम कुछ उससे सवाल करें, हम कुछ स्पेशल डेटा देखना चाहें तो हमको वो डेटा दिखा दे। आज जैसे मान लो बिग बाजार में अगर कोई चाहे, बिग बाजार का कोई ऑफिशियल स्टाफ चाहे कि आज 20 तारीख है ना, 20 तारीख आज रात में शटर बंद करने के ठीक पहले कि आज 20 तारीख को टोटल सेल कितना हुआ, कल का नहीं देखना है, आज का देखना है, तो देख सकता है। डेटाबेस में सारा डेटा है, डेटा के साथ हम क्यूरी करेंगे, डेटा हमको डेटाबेस हमको जवाब देगा। ये तो डेटाबेस है, डेटाबेस से पूछेंगे, तरीका है क्यूरी करने का, वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना।
तो डेटा से सवाल करेंगे भाई टोटल आज का टोटल सेल बताओ, तो डेटाबेस बताएगा कि भाई इतना लाख का माल बिक गया। बोलेगा ठीक है तो काम करो आज का सेल बताओ और सिर्फ बताओ कि बिस्किट कितने का बिका है, वो भी बता देगा। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटाबेस ऑपरेशन के सारे कंपोनेंट को, सारे कामों को एक करने के लिए एक स्मूथ प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, डेटाबेस हो गया। तो हम लोग अब ये समझ रहे हैं कि डेटाबेस नया है क्या, पहले नहीं था, जब से कंप्यूटर का टॉपिक है। क्या है डेटाबेस, मतलब जब कंप्यूटर नहीं था तो डेटाबेस नहीं था क्या? तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ राहुल, रोहित। था सर। था। तुम लोग तो नहीं देखे हो। मेरे बचपन में हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ दूध का हिसाब और धोबी का हिसाब एक लिखा जाता था डायरी पे। ये सब भी लिखा जाता है। हाँ सर हाँ। सर मेरा कनेक्ट होकर बार कट जा रहा है। अच्छा तो एक काम करो, मोबाइल से कनेक्टेड हो? यस सर, मोबाइल से बार कट जा रहा कनेक्ट होकर। अच्छा सुनो, बता रहे हैं कहाँ पे हो तुम, कौन से शहर में हो? हम तो कोलकाता में है सर। कहाँ? कोलकाता में। कलकत्ता में हो? यस सर। तो वहां तो नेटवर्क खराब है, किसका, कौन कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहे हो? कौन कंपनी का सिम लगाए हुए हो? एयरटेल। कट गया, फिर क्या उसका? ऐसा जब बहुत ज्यादा अगर नेटवर्क डिस्टर्ब करे ना तो क्या करना कि एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके फिर ट्राई करना। ठीक है, बहुत सारे केसेस में वो फिर फ्लाइट मोड की भी रीस्टार्ट करेंगे तो हो जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी? तो डेटाबेस था, तो कह रहे थे कि वो भी डेटाबेस, दूध का हिसाब, पेपर का हिसाब, धोबी का हिसाब, रोज खर्चा का हिसाब, क्या सब्जी कितने का आया, आज राशन कितने का आया है। तो ये सारा का सारा डेटाबेस था। और हम हिसाब किताब रखना जिसको बोलते थे, वो हिसाब किताब हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। कब से? जब हमको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, स्टोन एज से। स्टोन एज में जब पूरा एक ग्रुप मिलके जब जानवर का शिकार करने जाता था तो शायद से जब से आए हैं धरती पे तब से कर। ये उसमें पत्थर से दीवार पे लकीर पार किया जाता था। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है, तो अब डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम में देखे थे कि जहाँ पुराना खुदाई हो रहा है वहाँ पे उस तरह का हिसाब किताब लोगों का जो पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो उस तरह का जो कुछ फोटो है उस समय का हम दिखाएंगे तुमको। इस तरह का कि भाई हम लोगों ने मतलब 5 दिखाना था तो हम 5 बार शिकार करके दिए हैं तुमको। हाँ, कौन कौन सा जानवर शिकार किए हैं तो उसका ऐसे बना के, ये उस तरह का डेटाबेस था जिसमें हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस समय हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, क्या जानते थे तो ऐसे ही जानते थे, इसी तरह का चीज जानते थे। और इस तरह से हम उस समय का अपना हिसाब किताब डेटाबेस हम लोग मेंटेन करते थे। तो जैसे जैसे हम लोग का लिखने पढ़ने का जो बुद्धि हुआ और जैसे जैसे हम डेवलप करते चले गए तो हमारा डेटाबेस भी बदलता चला गया। ठीक है, हमारा डेटाबेस आज हम लोग कंप्यूटर ओरिएंटेड हो गए हैं, इंटरनेट ओरिएंटेड हो गए हैं, तो सारा का सारा हमारा डेटाबेस शिफ्ट कर गया। पहले ऐसे था, फिर ऐसा हुआ, डेटाबेस हुआ, वही खाता। यहाँ देखो चाय बगान की महिलाएं हैं यहाँ पे जो लोग काम करती हैं, वहाँ पे जो आ रही हैं अपना, और यहाँ पे उनका नाम चढ़ रहा है, पैसा मिल रहा है। आज दुकान में जो बही खाता होता है देखो इस तरह का अभी भी होता है पुराना जगह पे, जहाँ कंप्यूटर नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया पढ़ा समझने का, भाषा का, वैसे वैसे हमारा डेटाबेस चेंज होता गया। तो डेटाबेस का डिफिनेशन क्या निकल के आया? डेटाबेस इज शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड मतलब रोल नंबर और नेम आपस में एक दूसरे का है, मतलब रोल नंबर जिसका है उसी का नेम लिख रहे हैं
ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो लॉजिकली रिलेटेड है ना। रोल नंबर पता था, रोल नंबर हम दे दिए राहुल का और नाम लिख दिए रोहित, ऐसा नहीं चलेगा। तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा होना चाहिए। वाह वाह राहुल, म्यूट करो, मेरा फोन Yes, क्या sir. कर रहा है उधर से। नहीं सर। हाँ तो ठीक है। तो क्या है कि दिस इज स्टोर्ड टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एज इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, ये डेटाबेस क्या है मेरा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, मतलब एक पूर्व निर्धारित तरीके से उसको स्टोर किया जाएगा, जो कि उसको यूज करने वाले को और उसको मैनेज करने वाले को, अपडेट करने वाले को एक तरह से हम उसको बोले कि हमको जो मेरा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को वो मीट करेगा, वो पूरा करेगा। जैसे स्टूडेंट डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस, अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कस्टमर डेटाबेस, बैंक में अगर बोलें तो बैंक का कस्टमर डेटाबेस, या अकाउंट इंफॉर्मेशन के किसके अकाउंट में कितना पैसा है। अभी हम देखना चाहें कि फर्स्ट ईयर में कितने कितने बच्चे हैं तो स्टूडेंट डेटाबेस देखेंगे। ठीक है, ये सारा डेटाबेस हमारा वैसे ही है कि सब लॉजिकली रिलेटेड डेटा है और सिस्टमेटिक मैनर में। गुरु कुमार, इसको दिक्कत हो रहा है, यही फोन हमको लगता है किया था। कौन है? बीसीए गुरु कुमार और हरिओम कुमार। अगर बार बार एग्जिट हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है नेटवर्क के चलते तो ठीक है, लेकिन इतना लेट आना उचित नहीं है क्लास में। ठीक है, ये हो गया डेटाबेस। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी हम लोग बात किए उसी चीज को दोहरा रहे हैं। डेटाबेस है शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, ये तो आपको पता है। तो दैट इज द डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस, और लग गया एमएस मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है भाई? तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव, मैनेज करता है इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software solution or software designed to create, store, retrieve and manage the data or the information in the database. समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो सिर्फ एक स्टोर ही नहीं क्वेश्चन करना है, है। हमको सारा ऑपरेशन डेटाबेस पे परफॉर्म करना है। तो अदर देन फॉक्स प्रो देयर आर मेनी रेडीमेड जनरल पर्पस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल। तो नाम सुने हो कि नहीं सुने बताना। जैसे ओरेकल, यस सर। MySQL, जी। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का है। MySQL ओपन सोर्स है, IBM कंपनी का DB2 है, और माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एक्सेस भी है, जी। ACCESS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जी। यस। तो इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी बहुत सारा डेटाबेस है जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसमें कौन क्या क्या नाम सुने बता तो? इसमें से कौन कौन सा डेटाबेस का नाम तुम लोग सुने हो? सबका सर MS एक्सेस का। हाँ, सबका सुना है सर। DB2 छोड़ के। DB2 और DB2 इंडिया में कम यूज होता है जी नहीं पता है। हाँ, ये एक्चुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उस पे DB2 यूज होता है ज्यादा। MySQL वेब सर्वर के लिए हाँ, वेब एप्लीकेशन जितना भी होता है उसमें सारे जी, सर्वर वेबसाइट MySQL यूज होती है। ये सर्वर के मेरा बार बार कट जाना से रिमूव हो जा सर। हाँ बोलो बोलो। कह रहे ना सर कि मेरा बार बार रिमूव हो जा रहा है। हाँ तो छोड़ दो, मत करो क्लास तुम, अभी तुम्हारा नेटवर्क इशू आ रहा है। नेटवर्क ठीक है, बाद में हम तुमको अलग से बता देंगे बाबू, ठीक है ना।
ओके, क्वेश्चन हाँ पूछो। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? रिट्रीव, बहुत अच्छा। रिट्रीव कहने का मतलब होता है कि हमको डेटाबेस से कुछ मिलना। डेटाबेस को पे हम डेटा स्टोर करेंगे तो बोलेंगे कि डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। और हम जब बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि आज का टोटल सेल बताइए, तो वो डेटा जो हम वापस लेंगे डेटाबेस से फिल्टर करके, उसको बोलते हैं रिट्रीव करना, प्राप्त करना, डेटाबेस से डेटा प्राप्त करना, ठीक है, रिट्रीवल। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा बात करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? डेटाबेस का सब समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. चलो, अब हम ये बात सर हाँ सर, जैसे कि हम लोग कॉमर्स में पढ़े थे जर्नल एंट्री करना, लेजर उस टाइप का होता है क्या? देखो, कॉमर्स में जो तुम पढ़े तो पहले वो टैली journal- था। सुन बता रहा हूँ, सब म्यूट करके रखो। राहुल तुम म्यूट बार बार अनम्यूट कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो। कॉमर्स में जो तुम पढ़े, जर्नल एंट्री किए, वहां से लेजर बनाए, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाए, वहां से फिर प्रॉफिट लॉस बनाए, ये सारा काम जो किए वो कहाँ किए? कागज पे किए, डायरी में किए, कॉपी में किए, यही ना किए? कि टैली में किए? कहाँ किए? यस सर। ये कहाँ किए? टैली के तो अंदर। कॉपी में भी कॉपी में किए हैं किए। और ओके, कंप्यूटर। बहुत बढ़िया। कॉपी में ना करके यही जो हम अगर सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, किसी डेटाबेस में बनाते हैं, तो हमारा वो काम हो जाता डेटाबेस। ठीक है, अब एक टैली का एग्जांपल लेते हैं। टैली, चूंकि देखो ये एक जनरल पर्पस डेटाबेस है, इसमें हम बैंक का भी काम कर लेंगे, हम इसमें स्टूडेंट का भी काम कर लेंगे, सब काम कर लेंगे। टैली क्या है? मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसका जो डेटाबेस होगा वो अकाउंटिंग रिलेटेड होगा, है ना? वहाँ पे तुम कंपनी क्रिएट करोगे, वहाँ पे तुम अकाउंट्स बनाओगे, वहाँ पे तुम जनरल डालोगे, बेहतर बनाओगे, ये सब काम करोगे, उसका डेटाबेस अलग होगा। तो वो सारा, मान लो हम कॉपी पे जो बना रहे हैं, मान लो हम लिखे कि एक कंपनी बनाए, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कौन कौन सा अकाउंट है वो बनाए, और उस अकाउंट में हम लेजर एंट्री करना शुरू किए। वो सब जो काम हम कर रहे थे, ये काम अगर किसी एप्लीकेशन, किसी ऐप में करेंगे, तो वो जो स्टोर करेगा उसको हम बोलेंगे डेटाबेस। ठीक है, तो हम उसको रिट्रीव कैसे करेंगे? हमको रिट्रीव कैसे करना पड़ेगा? तो हम जब किसी बैंक, किसी अकाउंट का, सॉरी किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? वो सारे डेटा को समराइज करके निकाल के देगा हमको। इसको बोलेंगे क्या? कि डेटाबेस हमको रिट्रीवल मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन वो जनरल पर्पस डेटाबेस नहीं है, वो जनरल पर्पस डेटाबेस नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस हो गया। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक डेटाबेस एप्लीकेशन की, डेटाबेस सिस्टम की, जहाँ पे कि हम सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी तरह का डेटा। तो भाई, तो ये सवाल तुम पूछ सकते हो कि जब किसी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं तो अकाउंटिंग डेटा क्यों नहीं? पूछ सकते हो ना। हम बोले सब तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो अकाउंटिंग क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं अकाउंटिंग। जब हम लोग डेटाबेस बनाएंगे तो हमसे ये सवाल करना उस समय कि सर अकाउंटिंग डेटाबेस कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों स्टोर कर सकते हैं सर। डेटाबेस टैली में होता है। एक साथ बबलू और स्वाति एक साथ बोल दी, समझ में नहीं आया। पहले बबलू तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? सर हम कुछ नहीं बोल रहे। सर अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों डाटाबेस कर सकते हैं सर। लॉजिकल और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक और लॉजिक। मेडिकल सर। तो लॉजिकल डेटाबेस कहते हो, तो डेटाबेस, जो डेटाबेस हम कंप्यूटर पर सारा का सारा लॉजिकल है। देखो, समझो बात को। अगर हम बही खाता जैसा जो है उसको पलटते हैं, तो हमको उसमें टेक्स्ट नजर आता है, नंबर नजर आता है, और ये सारा का सारा अगर कंप्यूटर के अंदर सेव है, तो वो कैसे सेव है? कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल में है वो सब लॉजिकल सेव है, उसको तो लॉजिकल है ही है। यस सर। दैट इज नॉट फिजिकल। ठीक है, तो अब डेटाबेस हमको सेव करना है, तो डेटा में जो डेटा दोगे वो सेव करेंगे। तो हमको नंबर दोगे तो नंबर सेव करेंगे, नाम दोगे तो नाम सेव करेंगे, अगर ट्रू फॉल्स टाइप का कुछ लॉजिकल डेटा दोगे तो वो भी सेव करेंगे। डेटाबेस मतलब जो दोगे सब सेव। ठीक है, तो हमको उस तरह का डेटाबेस फ्रेम आउट करना पड़ेगा, हम बात करेंगे उसके बारे में।
तो जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो उस समय हमसे पूछना एक बार, कौन पूछा था अभी जर्नल वाला? स्वाति कुमारी। हाँ नहीं, स्वाति नहीं, कोई और पूछा था कि हम सर कॉमर्स में जो पढ़े थे। अकाउंट जो अच्छा वो हमने हाँ बोलो। सर सर टैली पर भी जब डाटा स्टोर करते हैं तो फिर वो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हुआ क्या? टैली पर भी डाटा स्टोर होता है ना? पहले कहाँ पहले? नहीं सर, टैली पर भी तो डाटा स्टोर होता है, डाटा स्टोर किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो वो क्या वो भी हम लोग database अभी वही management बात है? कर अभी हम लोग वही बात करने वाले हैं। जी हम लोग जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें यही बात करेंगे जी कि डेटा स्टोर करने के कई तरीके हैं, सिर्फ डीबीएमएस ही नहीं है, और भी तरीका है जिससे डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रहा, अब हम अभी वाला बताएंगे तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो काम होता है वो डीबीएमएस में हो सकता है, लेकिन डीबीएमएस सारा काम यहाँ नहीं हो सकता है। मतलब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो काम करते हैं वो सारा डीबीएमएस हो सकता है, लेकिन डीबीएमएस से जितना काम होता है वो सारा फाइल मैनेजमेंट में नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से डीबीएमएस की तरफ शिफ्ट हो गए। क्या बोले कि जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदलती गई वैसे वैसे हम अपना यूजेस का तरीका भी बदलते चले गए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि हम ये बात करेंगे कि बिफोर अराइवल ऑफ जनरल पर्पस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या डेटाबेस नहीं होता था, या डेटाबेस हम लोग सेव नहीं करते थे कंप्यूटर में? अब हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। उसके पहले तो डेटाबेस हम लोग सेव करते थे, तो कैसे करते थे? कॉपी किताब में, डायरी में, पेड़ ऐसा निशान बना के। ओके, अब कंप्यूटर में आ जाओ, वो इंस्टेंट स्टोरेज का बात हम छोड़ देते हैं, कंप्यूटर की बात करें। तो कंप्यूटर में जिस समय हमारे पास फॉक्सट्रो नहीं था, और क्योंकि फॉक्सट्रो पहला था तो फॉक्सट्रो नहीं था, तो बाकी ये ओरेकल कहाँ से आएगा? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था ही नहीं, तो क्या हम डेटाबेस नहीं बनाते थे, या कंप्यूटर में डेटा स्टोर नहीं होता था, या क्या कोई एप्लीकेशन में रन नहीं कराते थे? तुम लोगों को क्या लगता है? होता होगा होता होगा, बिल्कुल होता था। जी ठीक है, सर, नोटपैड होता में था। होता था। उस समय सॉफ्टवेयर भी होता था, एप्लीकेशन भी चलता था, और सारा ऑर्गेनाइजेशन डेटा भी मेंटेन होता था। कैसे होता था भाई? तो वो जो तरीका था नोटपैड में सर बताएंगे। देखो हम तुम कुछ ठीक सही बोल रहे हो। नोटपैड क्या? नोटपैड भी तो एप्लीकेशन है ना, वो डेटाबेस थोड़ी है। जी सर। वो तो नहीं एप्लीकेशन है। ठीक है, डेटा। अच्छा एक चीज और बताओ, परमानेंट स्टोर करने दे किसी भी चीज को, हमको ऐसा स्टोर करना है कंप्यूटर में कि आज कंप्यूटर ऑफ करें और कल आके ऑन करें तो वापस मिल जाए। कैसे संभव है? हार्ड डिस्क में सेव फाइल में सेव करना। यस बिल्कुल, सर, बहुत सही जवाब। हार्ड डिस्क फोल्डर बनाकर सेव करेंगे हार्ड सर। डिस्क में रहेगा सर। अगर हम किसी डेटा कंप्यूटर को, सही जवाब, आई एम सेटिस्फाइड, सही जवाब दिए हो। किसी डेटा को अगर हमको परमानेंटली स्टोर करना है तो हम उसको फाइल में सेव करते हैं, और फाइल का एक जी। नाम होता है और एक लोकेशन होता है, जो हम बोलेंगे कि किस ड्राइव में, किस फोल्डर में, किस फाइल नेम के अंतर्गत वो सेव हुआ है, तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। क्योंकि हमारा हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। जब तक हम फाइल को वहां सेव नहीं करते हैं तब तक वो फाइल कहाँ रहता है? हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहता है। नहीं होता है, जैसे हमारे एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, सेव नहीं किया, लाइन चला गया, बंद हो गया मेरा कंप्यूटर, तो फाइल तो गया है ना, वो फाइल तो गया। ओके, सेव करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में चल जाता है। हाँ, जैसे ही हम सेव करेंगे वैसे ही वो सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस दोनों बोल सकते हैं, दोनों में चला जाता है, तो परमानेंट हो जाता है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि बिफोर अराइवल ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, धीरेन्द्र कुमार, बाप रे अभी आ रहा है। Before arrival of general purpose DBMS software, all the information are managed in a database system called file management system. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल ओरिएंटेड अप्रोच यही कहते हैं, क्योंकि हमको डेटा परमानेंट स्टोर करना था। अब हम 100 एम्प्लॉय का डेटा, या हम अगर मान लो कि आज बिग बाजार का डेटा है, सारा का सारा लाखों डेटा होगा, तो सारा डेटा रोज तो एंट्री करेंगे नहीं, तो आज एंट्री कर दे तो हम चाहेंगे कि वो सेव रहे।
तो कहाँ सेव करेंगे हम लोग? फाइल में, ऑब्वियसली है। अभी हम लोग बात किए कि डेटा परमानेंट स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? फाइल में करना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी में फाइल के रूप में, तो हम फाइल के रूप में डेटा सेव करते थे। ठीक है, ओके। तो जब फाइल के रूप में सेव करते थे तो हमको क्या क्या करना पड़ता था? देखो, बिफोर डीबीएमएस ऑल डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड into one or more files and a computer